1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी संविधान को भी बदलने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन ने ठान लिया है किसी भी कीमत पर वे लोग संविधान को बदलने नहीं देंगे। एक खबर SC ST OBC के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार 1 दिसंबर 2025 से संविधान में बहुत बड़े बदलाव करने जा रही है, नया बिल लाने जा रही है और ऐसा होगा 131वीं बार जो है संविधान को बदला जाएगा। लेकिन जो बिल सरकार लाने जा रही है वो बिल अभी से विवादों में आ गया है और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा लेती है तो आप यकीन मानिए हरियाणा और पंजाब की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस समय पूरी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक होकर के लड़ाई लड़ने जा रही है। दोनों पार्टियों ने ऐलान कर दिया है नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही है उसको वे लोग किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे और अब नरेंद्र मोदी बहुत बुरे फंस गए हैं। इंडिया लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करने का काम कर रही है। दरअसल दोस्तों, खबरें है कि संविधान में संशोधन करके भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा खेल करने जा रही है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट आपके सामने है। क्या है अनुच्छेद 240? चंडीगढ़ को इसी के दायरे में लाने की तैयारी, खत्म हो जाएगा हरियाणा पंजाब का कंट्रोल। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सब लोग जानते हैं चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ पर बार बार पंजाब की सरकार चाहे किसी की रही हो, वे लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि चंडीगढ़ जो है पंजाब का हिस्सा है। लेकिन सच है दोस्तों, चंडीगढ़ जो है 2 राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब दोनों की। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाहती है कि चंडीगढ़ को एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। मतलब वहां पर LG होगा, LG केंद्र के इशारों पर काम करेगा, यानी UT बना दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी UT बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा का ऑपरेशन UT लीक हो चुका है और भारी तबाही आ जाएगी अगर सरकार बिल को पेश करती है। दरअसल हुआ है दोस्तों ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने बाकायदा बुलेटिन जारी किया है और जब वो बुलेटिन आ गया इसके बाद ये कयास लगातार कयास लगाया जा रहा तब से कि अब बहुत बड़ा बदलाव होगा। देखिए, हिंदुस्तान आगे लिखता है इस कदम से चंडीगढ़ अन्य गैर विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और पुडुचेरी के समान हो जाएगा। मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी की सरकार इसको जो है पास करवा लेती है। खबर में आगे लिखता है हिंदुस्तान, केंद्र सरकार चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पेश किया जाना है। इस कदम का उद्देश्य चंडीगढ़ के प्रशासन को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लाना है। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 में शामिल करना है। नरेंद्र मोदी की मंशा जो है साफ जाहिर हो गई है और अब जो भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने बाकायदा मोर्चा खोल दिया है। भगवंत मान ने साफ तौर पर, सीधे तौर पर कह दिया है वे इस बिल के खिलाफ, वे इस संशोधन के खिलाफ हैं और वे लोग सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। उनका देखिए जो बयान आया है उसको मैं दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे प्रस्तावित संविधान 131वां संशोधन बिल का हम कड़ा विरोध करते हैं। यह संशोधन पंजाब के हितों के खिलाफ है। हम केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के विरुद्ध रची जा रही साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे पंजाब के गांवों को उजाड़ कर बने चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है। हम अपना हक यूं ही नहीं जाने देंगे। इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। मतलब खुलेआम ऐलान कर दिया गया है और बहुत जल्द ही राहुल गांधी का भी मामला बहुत जल्द ही राहुल गांधी का बयान भी इस मामले
में आएगा और ये लोग अब सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है दोस्तों तो फिर बहुत बड़ी एक तरीके से इन लोगों के लिए तबाही आ जाएगी। जो पंजाब बार बार ये बोल रहा है कि चंडीगढ़ पर हमारा हक है, कभी हरियाणा कहता है चंडीगढ़ पर हमारा हक है, हमारा अधिकार है, ये लोग अपना हक और अधिकार खो देंगे और एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन जाएगा और उसका विरोध लगातार जारी है। चंडीगढ़ पता नहीं आप लोग गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन मैं गया हूं। चंडीगढ़ जो है बहुत ही शानदार एक जगह है, स्थान बोल सकते हैं आप। वहां पर जाइए, वहां पर पॉल्यूशन आपको ना के बराबर मिलेगा, मतलब अलग ही वहां की अपनी एक दुनिया लगती है, बहुत मजा आता है। सब लोग जाना चाहिए, चंडीगढ़ घूम करके आना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा जैसे जम्मू कश्मीर नहीं जा पा रहे हैं, आप लोग उत्तराखंड नहीं जा पा रहे हैं, जैसे नैनीताल हो गया, ऋषिकेश हो गया, तो कम से कम चंडीगढ़ तो घूम कर आइए जरूर एक बार और देखिए। वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको एक अलग ही दुनिया नजर आएगी और उसको जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में करना चाहती है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बता देना चाहता हूं। आप देखिए, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को फुल स्टेट का दर्जा नहीं प्राप्त है, लेकिन दिल्ली में क्या है, एलजी बैठे हुए हैं। आप याद कीजिए, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हुआ करते थे, तो जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त केजरीवाल बार बार बोला करते थे, देखो भाई हमको एलजी काम नहीं करने दे रहा है, एलजी फाइल अटका रहा है, एलजी ऐसा कर रहा है, एलजी वैसा कर रहा है। ये लगातार गंभीर आरोप एलजी के ऊपर लगते थे। लेकिन जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है, जब से रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गई हैं, तब से आप लोग एलजी का नाम नहीं सुन पा रहे हैं। तो इस आप साफ समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि अगर चंडीगढ़ में जो है अगर एलजी हो जाएगा, एलजी नियुक्त कर दिया जाएगा, तो बहुत बड़ा खेल ये लोग कर सकते हैं और ऑपरेशन यूटी जो है इनका सफल हो जाएगा और इसको लेकर के लगातार विरोध जारी है। भगवंत मान ने तो साफ तौर पर कह दिया है और बताया जा रहा है कि तमाम लोग अब इस मुद्दे को लेकर के उठाएंगे और नरेंद्र मोदी जो हैं, जो हमारे देश के वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं, वे इस मामले में बहुत बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओम बिरला क्या करेंगे, क्या बहस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? सरकार जो है वो एक तरीके से जो केंद्र सरकार है विकलांग है, मतलब कि दूसरे के सहारे चल रही है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों अहम कड़ी हैं और दोनों लोग समर्थन दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, और इसी की वजह से एनडीए की सरकार चल रही है। तो कुल मिला करके यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने ऑपरेशन की शुरुआत की, ऑपरेशन लोटस शुरुआत की है और इसको जो है अब केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, भगवंत मान हो और जो तमाम लीडर हैं, चाहे अकाली दल के नेता हो, वे लोग बहुत अच्छे समझ रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार अपने मंसूबे में सफल हो जाती है, तो क्या होगा जिसकी कल्पना मतलब कोई नहीं कर सकता। कल्पना जो है सिर्फ और सिर्फ यही लोग समझ कर पा रहे हैं जो अपोजिशन में हैं, जिसमें राहुल गांधी और भगवंत मान केजरीवाल हैं। और ये माना जा रहा है आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन से बेशक अलग हो गई हो, लेकिन इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के साथ आकर के नरेंद्र मोदी को घेरने का काम ये लोग करेंगे और नरेंद्र मोदी पर जम करके सदन में हमला करेंगे। हमला शारीरिक हमला नहीं, मतलब वैचारिक हमला, मुंह से अटैक करेंगे और नरेंद्र मोदी को हर मोर्चे पर घेरने का ये लोग काम करेंगे। अब देखना ही होगा कि क्या होगा, लेकिन इस बार का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र है, बहुत छोटा होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। नरेंद्र मोदी आखिर इस बिल को पास करवा पाते हैं नहीं, इसको कानून और संविधान में जो है दर्ज करवा पाते हैं नहीं दर्ज करवा पाते, क्योंकि कहा जा रहा है कि 131वां जो है ये संविधान में संशोधन ये लोग करने जा रहे हैं। फिलहाल पूरी वीडियो पर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।